हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेश और आप देख रहे हैं महेश लाइव व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे पीजी के बारे में। मैं कितना रेंट यहाँ पे करता हूँ, क्या कुछ फैसिलिटीज़ मेरे को मिली हुई है, क्या कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने इसमें जमा किया था और फूड वगैरह कैसा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो पर एक छोटा सा 10 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और आई होप कि आप लोग इस लाइक के टारगेट को फटाफट कंप्लीट कर देंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जो आपको दिखाना चाहूँगा वो है कि मेरी विंडो के बाहर अगर आप पीछे देख पाएंगे तो वो जो पीछे ऑफिस आपको दिख रहा है वो टीसीएस ऑफिस है। ठीक है, तो इतना पास मैं रहता हूँ टीसीएस जो ऑफिस है उससे। और अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं टीसीएस के ऑफिस के अंदर ही रहता हूँ, नहीं, वो थोड़ा सा पीछे है, दूर है थोड़ा सा। ठीक है, पर मैं बस आपको बता रहा था कि आपको आइडिया लग जाए कि कितना पास में है। बाकी रात को भी बहुत अच्छा लगता है विंडो से अगर मैं बाहर देखूँ तो ऑफिस व्यू जो है अच्छा होता है। तो इस रूम का जो मैं रेंट देता हूँ वो है 7,500 रुपीज़ पर मंथ। 7,500 रुपीज़ मैं देता हूँ, 7,500 रुपीज़ मेरा रूममेट देता है। और जब हमने ये पीजी लिया था तो 2,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा किया था, जिसमें से 1,000 जो है वो नॉन रिफंडेबल है, 1,000 जो है वो रिफंडेबल है। जो नॉन रिफंडेबल है वो मेंटेनेंस चार्जेस है, इसलिए वो नॉन रिफंडेबल है। और जो 1,000 रुपीज़ जो रिफंडेबल है वो भी अगर आप पीजी ओनर को 15 डेज पहले इन्फॉर्म करेंगे वेकेट करने से, तभी वो रिफंड होंगे, नहीं तो वो भी नॉन रिफंडेबल हो जाएगा, उसके लिए भी आपको कोई रिफंड नहीं देंगे। तो मंथली जो 7,500 रुपीज़ जो रेंट है उसके अलावा मैं कोई चार्जेस और पे नहीं करता हूँ, यही जो चार्जेस है वो है। और अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मेरे पीजी में अवेलेबल है। तो एक तो वाईफाई है, फ्री वाईफाई है, 24 आवर्स वाईफाई है, जिसकी स्पीड भी मेरे को 70 से 80 Mbps के आसपास मिल जाती है, बहुत अच्छी स्पीड आती है। डाउन टाइम जो है वो भी बहुत कम है। ठीक है, दूसरी जो फैसिलिटी मिल जाती है वो है वॉशिंग की। क्लॉथ वॉशिंग वगैरह के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन अवेलेबल है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे मैं कभी भी जाके, अगर वॉशिंग मशीन खाली है, 3 वॉशिंग मशीन है तो मोस्टली खाली ही मिल जाती है एक वॉशिंग मशीन। तो जब भी मेरे को कपड़े धोने हैं मैं नीचे जा सकता हूँ और वॉशिंग मशीन तो मैं अपने कपड़े डाल के, डिटर्जेंट डाल के, उनको डिफरेंट मोड्स होते हैं उसमें सेट करके, और वो फिर मशीन उसमें दिखा देता है कि कितना टाइम आपको वॉश होके ड्राई होके मिलने में आपको लगेगा। तो एक चीज़ इसमें है कि जो डिटर्जेंट है वो मुझे खुद ही लेकर जाना पड़ता है, चाहे लिक्विड डिटर्जेंट हो या पाउडर डिटर्जेंट हो, जो भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ मैं अपनी मर्जी के हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ, उसमें डाल सकता हूँ। तो ये होगी एक सेकंड फैसिलिटी हमारी। तो जो तीसरी चीज़ है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रेंट के अंदर ही इंक्लूडेड है, तो उसके लिए मुझे अलग से कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ फैसिलिटी जो है वो है क्लीनिंग। तो वीक में 2 बार जो है वो रूम की क्लीनिंग हो जाती है, अच्छे से ब्रूम करके मोप करते हैं, वीक में 2 बार हो जाता है। और साथ में ही वॉशरूम क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग भी मिलती है, जो कि वीक में 2 बार वो भी होती है। ठीक है, वो भी अच्छे से। फिफ्थ फैसिलिटी जो है वो है लिफ्ट की। तो जैसे कि मैं 4th फ्लोर पर रहता हूँ तो लिफ्ट की फैसिलिटी भी है, मैं लिफ्ट को यूज़ कर सकता हूँ 24 आवर। और एक चीज़ और है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत कम जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो पावर जनरेटर वगैरह कुछ नहीं है। तो वैसे तो पावर कट बहुत कम होते हैं, पर अगर पावर कट होता है तो हाँ, ब्लैकआउट हो जाता है बिल्कुल। और सिक्स फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो आप कह सकते हैं कि जो रूम में है वो बेडिंग, पिल्लो और बेडशीट और पिलो कवर वो भी साथ में मिले हैं मुझे। और रूम के अंदर एक चेयर और एक टेबल, ये चीज़ भी मिली है, तो ये फैसिलिटी भी है। बाकी जब मैं कपड़े वॉश कर लेता हूँ तो कपड़े सुखाने के लिए भी जगह चाहिए, तो कपड़े सुखाने के लिए मैं टेरिस पे जा सकता हूँ। टेरिस पे बहुत सारी स्ट्रिंग्स बंधी हुई हैं जहाँ पे मैं अपने कपड़े को ईजिली सुखा सकता हूँ, या फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही जहाँ वॉश करता हूँ, वॉश करने के थोड़ा सा ही साइड में एक ओपन एरिया है, ओपन एरिया में स्ट्रिंग्स बंधी हुई हैं जहाँ पे मैं अपने कपड़ों को आराम से सुखा सकता हूँ, ड्राई कर सकता हूँ। मतलब जब वॉशिंग मशीन से निकलते हैं तो वो ड्राई होते ही हैं, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी नमी होती है उनमें, जो कि अगर आप सन के नीचे डाल देंगे तो वो अच्छे से एकदम बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। ये फैसिलिटीज है जो मेरे को मिलती हैं 7,500 रुपीज़ का जो रेंट है वो पे करता हूँ उसमें। तो अब बात कर लेते हैं फूड के बारे में। तो फूड के बारे में अगर आप जब बात कर रहे हैं तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी नोटिस की है कि इसमें मेरे पीजी में जो है वो अनलिमिटेड फूड है, क्योंकि कई पीजी में मैंने देखा है कि वहाँ पे जो है लिमिट लगा रखी होती है। मान लीजिए कि आप चपाती है किसी टाइम पे तो आप इतनी नंबर ऑफ चपाती ले सकते हैं, या फिर पूरी है तो इतने नंबर ऑफ पूरीज आप ले सकते हैं, ऐसी लिमिट होती है कहीं पे। मेरे पीजी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड फूड है। और फूड का जो टेस्ट है वो भी अच्छा है। ठीक है, फूड का टेस्ट और क्वालिटी जो है वो ठीक है। और बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम मुझे जो लगती है वो ये है कि वो थोड़ा सा स्पाइसी है। ठीक है, जो यहाँ पे जो स्पाइसीज वगैरह को यूज़ करते हैं वो थोड़ा से ज़्यादा स्पाइसी को यूज़ करते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी लगता है।
ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो यहाँ पे जो है वो मेरे पीजी में नॉन वेज भी बनता है 2-3 दिन, ठीक है। तो उस दिन मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो एक वो चीज़ मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। खाना अच्छा है, खाने का टेस्ट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। थोड़ा सा स्पाइसी मेरे को लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा कम स्पाइसी खाता हूँ, तो इसलिए वो चीज़ मेरे को लगती है। बाकी सबको मेरे हिसाब से शायद से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम्स का मील मिलता है। और आप मान लीजिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं और आप ऑफिस से लंच करने के लिए नहीं आ सकते हैं दिन में, तो आप पैक करके भी लेके जा सकते हैं। सुबह ही ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही आपको लंच मिल जाता है, आप अपने टिफिन में डाल के उसको लेके जा सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट में हर दिन अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी दिन इडली होती है, किसी दिन बोंडा होता है, किसी दिन पूरी और आलू की सब्जी होती है, किसी दिन डोसा होता है, किसी दिन उत्तपम होता है, किसी दिन उपमा होता है, ठीक है। ये हो गया ब्रेकफास्ट के बारे में। और लंच में बात करूँ तो चावल होते हैं और चटनी होती है, एक सूखी सब्जी होती है, एक दाल होती है और बटर मिल्क होता है, ठीक है। दाल जो है वो चेंज हो के बनती रहती है, पर मोस्टली जो मैंने देखी चना की दाल होती है। और जो सब्जी है, सूखी सब्जी, वो भी जैसे भिंडी हो गई या और आलू की कोई सब्जी होगी, ऐसे बनती रहती है चेंज हो के वीक में। तो ये हो गया लंच के बारे में। और डिनर में चपाती होती है, एक सूखी सब्जी होती है, एक सांभर होता है, राइस होते हैं और बटर मिल्क होता है। ये चीज़ें होती हैं डिनर के लिए। और हफ्ते में एक दिन फ्राइड राइस होते हैं, वेज फ्राइड राइस, नॉन वेज फ्राइड राइस, ठीक है। और संडे के दिन जो है वो बिरयानी होती है, वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी। नॉन वेज बिरयानी चिकन बिरयानी होती है और वेज में पनीर बिरयानी होती है। और एक दिन नाइट में आपको एग मिलते हैं, बॉइल्ड एग, और एक दिन ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग मिलते हैं। तो ये है फूड के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने लगभग सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कि क्या चीज़ मैंने मिस कर दी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।